और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बालोतरा से, जहां पहले अपहरण हुआ, रेप हुआ और फिर जबरन फेरे लिए गए। बालोतरा जिले के गिड़ा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां खेत में बकरियां चराने गई थी 19 वर्ष की युवती। इस दौरान युवती का अपहरण कर उससे मारपीट गई और खेत में उसके साथ जबरन फेरे लिए गए। फेरे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जबरन शादी यहां पर की गई और फिर गैंग रेप भी किया गया और घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया। खेत में बकरियां चराने गई 19 वर्षीय युवती का अपहरण और फिर युवती से मारपीट की गई और जबरन उसकी शादी और गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला बालोतरा जिले के गिड़ा थाना इलाके का है। घटना के 7 दिन बाद गिड़ा थाना पुलिस ने युवती को दस्तयाब कर बयान दर्ज करवाकर मेडिकल करवाया है और वहीं मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में भी लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां युवती से जबरन शादी की जा रही है, खेत में 7 फेरे लिए जा रहे हैं। ये 19 वर्षीय युवती खेत में बकरियां चराने गई थी, जिसके बाद इसका अपहरण किया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद में जबरन फेरे लिए गए। और इस खबर पर रुख करते हैं हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा का। यादवेंद्र, किस तरीके से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है? पहले अपहरण किया गया, जबरन शादी की गई, गैंगरेप का भी ये मामला है। पुलिस किस तरीके से इस मामले की जांच करेगी? देखिए, बेसिकली गिड़ा थाना इलाका पड़ता है। यहाँ पर जब एक महिला जो है 19 वर्षीय जो युवती है, वो अपनी भाभी के साथ में और कुछ महिलाओं के साथ में खेत में बकरियां चराने के लिए आई हुई थी और अचानक से वहां पर 2 गाड़ियों में सवार होकर के कुछ युवक जो है वो उस खेत में आ जाते हैं और उस महिला को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं और दूर दराज में जाकर के और उसके साथ पहले तो मारपीट की जाती है, डरा धमका करके उसके साथ 7 फेरे लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेरे लेने का जो सिलसिला चलता है ये पूरे खेत के अंदर ही चलता है, जहां पर कुछ कचरे को उठा करके जो घास फूस होती है जो खेत के अंदर जो खड़ी रहती है, उसी घास फूस के को जला करके उसके बाद ये फेरे लिए जाते हैं और जिसमें महिला की कोई रजामंदी नहीं होती है और इस महिला को डरा धमका करके उसके साथ ये जो कृत्य है जो किया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद जो वहां पर मौके पे जो इस युवक के साथ अन्य जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं और वो इस महिला का जो पूरा घटनाक्रम होता है। तो ये पूरा मामला बालोतरा का बताया जा रहा है, जहां 19 वर्षीय युवती खेत में गई थी बकरियां चराने और उसके बाद उसका अपहरण कर गैंगरेप उसके साथ में किया गया और जबरन खेत में ही उसके साथ 7 फेरे लिए जा रहे हैं बिना रजामंदी के। घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया और इस मामले में एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और जबकि अन्य आरोपी जो हैं, जो वीडियो बना रहे थे इसका, जिन्होंने गैंगरेप किया है, उनकी तलाश लगातार पुलिस यहां पर कर रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला बालोतरा का है, जहां एक 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप हुआ, अपहरण किया गया उसका और फिर जबरदस्ती फेरे दिलवाए गए उसके। और इस घटना का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल यहां पर किया गया और घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया, एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। तो चलिए इस मामले में रुख करते हैं हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा का। यादवेंद्र, कितने आरोपी इस पूरे घटना में बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा? के बाद इस महिला के साथ में गैंगरेप किया गया है। तो एक सनसनीखेज घटना जो है ये पूरी बाड़मेर के बालोतरा से गिड़ा जो थाना पड़ता है वहां से सामने आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला ने जब अपने 164 के जो बयान है कोर्ट में दर्ज कराए हैं उसमें 6 से 7 लोगों का यहाँ पर हवाला दिया है और कहा है कि उसके साथ जबरन ये शादी कराई है, क्योंकि कोर्ट ने पूछा था कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है या बगैर मर्जी से शादी की है। तो लेकिन यहाँ पर महिला ने जो युवती जो है, माफ कीजिए, उस युवती ने कोर्ट के समक्ष जो बयान दिया उसमें कहा है कि मेरी जबरन यहाँ पर मेरे साथ जबरन यहाँ पर गैंगरेप किया गया और जो 7 फेरे लिए
वो भी मुझे डरा धमका करके ही फेरे लिए गए, क्योंकि युवती को यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, क्योंकि जिस समय घटनाक्रम हुआ उस समय खेत पे 3-4 महिलाएं भी मौजूद थी। लेकिन जब इतने सारे ये जो लोग आए थे, हथियारों के साथ आए थे, तो ये सभी महिलाएं डर गई थी। तो ऐसे में उन महिलाओं की मौजूदगी में और कुछ युवकों की मौजूदगी में इस पूरे कृत्य को कारित किया गया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद में महिला के 164 के बयान हुए और इस पूरे घटनाक्रम में जो एक आरोपी है जिसने 7 फेरे लिया, उस शख्स को फिलहाल गिड़ा थाना पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन घटनाक्रम के पीछे और 3 से 4 लोग हैं, उन सब लोगों की भी जो पुलिस है वो तलाश कर रही है। जी यादवेंद्र, तो खबरों में ये भी सामने आया है कि ये जो पूरे घटनाक्रम का वीडियो है, हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जबरदस्ती उस युवती के फेरे यहाँ पर दिलवाए जा रहे हैं। तो ये वीडियो उसी दिन वायरल हो गया था या फिर बाद में इस घटना का पता चला था पुलिस को? देखिए, ये सारा घटनाक्रम जो है 21 अगस्त का है और 28 अगस्त पर इस पूरे मामले के अंदर जो है एक FIR दर्ज है, वो गिड़ा थाने के अंदर दर्ज हुई थी। और चूंकि उसी दौरान ये जो वीडियो था वो वायरल हो गया था, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और जो युवती जो है उसके परिजनों के पास भी ये वीडियो पहुंचा, तो उसके बाद परिजन जो है उन्होंने जो थाना है उस थाने में भी गुहार लगाई, क्योंकि निश्चित तौर पर सनसनीखेज घटना पैदा करने वाला ये जो पूरा वीडियो है और इससे कहीं ना कहीं पूरे समाज के अंदर एक आम इंसान का जो दोहरा जो रवैया है वो यहाँ पर नजर आता है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यहाँ पर जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चल रही है और जिस पूरे इस घटनाक्रम में जो लोग और मौजूद रहे हैं, 3 से 4 लोग जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि महिला का तो 6-7 लोगों का कहना है कि महिला की उस घटनाक्रम में 6 से 7 लोग मौजूद थे, लेकिन 3-4 लोगों के वो नाम जानती है। तो उस महिला ने 3-4 लोगों का हवाला दिया। पुलिस अब जो एक शख्स जो पकड़ा गया है उससे पूछताछ कर उसके अन्य साथियों की यहाँ पर तलाश कर रही है। जी, तो यादवेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार रुक करते हैं बालोतरा से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश सोनी का। ओम प्रकाश, किस तरीके से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है? 6 से 7 आरोपी बताए गए हैं युवती के द्वारा। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर ली है, जो परिजन है वो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कि परिजनों की बात करें तो जिस दिन घटना कारित हुई 4 से 5 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है, उसी दिन जिसके साथ घटना हुई उसकी मां की ओर से गिड़ा थाने में FIR दे दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी बेटी का खेत में बकरियां चराने के दौरान किडनैप कर लिया गया है, उसकी जान को खतरा है। FIR में गैंग रेप होने की आशंका भी जताई गई थी। जी, तो ओम प्रकाश, जो युवती के जो परिजन हैं, तो उनको भी 7 से 8 दिन बाद ये इस चीज का पता चला था जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ, या उनके पास वीडियो पहुंचा? क्योंकि अपहरण करने के बाद घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने दस्तयाब किया है युवती को। हालांकि परिजनों ने उसी समय FIR में ये आशंका जता दी थी, लेकिन वास्तविक रूप से परिजनों से बात करें तो वीडियो वायरल होने के बाद बताया जा रहा है कि ये वीडियो लगभग शायद आरोपी पक्ष की ओर से ही घटना को कारित करने के बाद वायरल किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाई है। चूंकि FIR में आशंका तो पहले ही जताई गई थी, लेकिन गिड़ा पुलिस ने मामले को हल्के में लिया था। पर जैसे ही वीडियो वायरल हुए, जिला पुलिस हरकत में आई और कुछ लोगों को राउंड अप किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में शुरुआत से ही परिजन गिड़ा थाना पुलिस पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को सक्रियता से लिया है, वो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि गिड़ा पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया था। तो पुलिस अब सभी पहलुओं को नजर में रखते हुए मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी, तो ओम प्रकाश जी, एक बार आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा का। यादवेंद्र, एक तरफ जो कमिश्नर है वो यहाँ पर निर्देश देते हैं पुलिस कर्मियों को, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर PHQ में बैठक ली थी और सभी मामलों को सख्ती से लेने के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे। और यहाँ पे एक मामला देखने को मिल रहा है कि 7 दिन पहले जब जो घर वाले हैं उन्होंने FIR दर्ज करवा दी थी, और फिर उसके बाद में जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले पर? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं, इसी घटनाक्रम में एक रोचक पहलू ये है कि चूंकि ये समाज में कहा जाता है आटा साटा मतलब कि एक दूसरे की रिश्तेदारी, एक बहन को दूसरे बहन घर में दे देना, दूसरे की बहन को अपने घर में ले आना। कुछ ऐसा घटनाक्रम जो था इसी घटना से जुड़ा हुआ है और इनके इस घटनाक्रम के पीछे इन दोनों ही परिवारों में अनबन हो गई थी और अनबन होने के बाद रिश्ता तोड़ दिया गया था। लेकिन इस घटनाक्रम से पहले ऐसा ही जो कृत्य जो था
जिस युवती ने गैंगरेप का जो आरोप लगाया है, उस जी। युवती के भाई ने भी इस युवती के घर वालों की तरफ से भी एक घटनाक्रम ऐसा रचा गया था, जिसमें एक युवती से उसने जबरन शादी की थी। यानी इस युवती के भाई ने ही एक लड़की के साथ जबरन शादी की थी, वो भी इसी के परिवार की तो सदस्य कह थी। सकते हैं तो कि एक इसी का तरीके से बदला ये लेने रंजिश के का चलते मामला है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी रंजिश निकाली गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे चारों रंजिश निकाल करके ही पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन एक यहाँ पर चूंकि लड़की ने कोर्ट में अपने अलग बयान दिए हैं और थाने में अलग बयान दिए, क्योंकि जिस समय ये अपहरण हुआ उस समय स्कॉर्पियो गाड़ी बताई थी, लेकिन जब कोर्ट में बयान दिया तो उसमें गाड़ी जो बताई थी वो दूसरी बताई थी। लड़की बार बार जो है अपने बयानों से बदल रही है। तो हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है चारू, इसलिए उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में एक युवक जो कि इस जसवंत सिंह नाम का जो युवक है उसको दस्तयाब किया है, साथ में एक ये जो युवती थी जिसने गैंगरेप की, जिसके साथ जी, यादवेंद्र, मैं चाहूंगी गैंगरेप का दर्ज कराया गया है। यादवेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं और हमारे साथ बालोतरा के जो रिपोर्टर है वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ सवाल आप उनसे करना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ कि चूंकि युवती बार बार अलग अलग बयान पलट रही है और इस पूरे मामले में चूंकि बात ये सामने आई है कि आपसी रंजिश का मामला है। पहले लड़की के घर वालों की तरफ से युवक की बहन के साथ ऐसा कृत्य किया गया था, लेकिन उसी चीज का बदला लेने के लिए यहाँ पर इस युवक ने इस कृत्य को दोबारा किया है। तो ये घटनाक्रम क्या कहीं ना कहीं मिली भगत का खेल या फिर बदला लेने की नीयत से किया गया है? पुलिस का इसमें क्या कहना है, क्योंकि आपकी नजदीकी थाना पड़ता है, नजदीकी थाने वाले भी इस पूरे मामले में कुछ अलग अलग बयान करके दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर पुलिस का जो फर्ज होता है वो अपराधियों को पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ नजर आ रही है परिवार की आपसी रंजिश और उसके चलते यहाँ पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, चूंकि घटनाक्रम नया नहीं है, घटनाक्रम पुराना है। पुराना मतलब कि यानी इस घटनाक्रम को हुए पहले भी हो चुका है, क्योंकि जिस युवती के साथ फेरे लिए हैं उस युवती के भाई ने भी ऐसा कृत्य किया उस युवक की बहन के साथ में। उसी युवक ने इस चीज का बदला लेने के लिए यहाँ पर इस कृत्य को कारित किया है। क्या ये आपसी रंजिश है या फिर वाकई में इस युवती के साथ गैंग रेप किया गया है? क्योंकि युवती जो है कोर्ट में अपने अलग बयान दे रही है और थाने में उसने अलग बयान दर्ज किया है। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, क्या निकल करके सामने आ रहा है? जी, स्पष्ट तौर पे अभी तक पुलिस जांच में भी किसी प्रकार की जो जांच में सामने आया है, पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। लेकिन जिस दिन गीड़ा थाना पुलिस में इस संबंध में मामला दर्ज हुआ था, उसी दिन गणतंत्र न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था, ट्वीट किया था। संबंधित अधिकारियों से मैंने खुद बात की थी जी। क्योंकि अभी तक यह सामने आया है मुख्य रूप से कि जो आरोपी है और उनके वो पीड़ित पक्ष के पहले से ही पूर्व जानकार है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी हो सकता है कि यह मामला किसी प्रकार का पूर्व रंजिश का मामला हो, क्योंकि गीड़ा थाना पुलिस को सूचना मिलते ही इस प्रकार के जटिल केस में पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। लेकिन इस मामले में जो चूंकि 4-5 दिन पहले मामला दर्ज होते ही गणतंत्र न्यूज ने इस मामले को उठाया था, उसके बाद पुलिस ने जो संबंधित अधिकारी थे उनसे हमारी बात हुई थी, वो लोग यही कहते रहे कि मामले में जांच जारी है। जो गांव के जो गीड़ा थाना क्षेत्र में जहाँ घटना कारित हुई है, वहाँ पे हमारी जो सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि पीड़ित और प्रतिपक्षवादी और परिवादी गण दोनों आपस में जानकारी है और उनके बीच में पिछले काफी लंबे समय से किसी न किसी प्रकार का विवाद और बयानबाजी जारी है। तो यह भी संभावना हो सकती है कि किसी प्रकार की रंजिश को निकालने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया हो या घटना बनाई गई हो। सारा खुलासा तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। चारू जी, चलिए, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश और यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि 7 दिन के बाद ये घटना पुलिस के संज्ञान में आई और उसके बाद 7 दिन पहले जब जो युवती है उसका अपहरण किया गया था, तो जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने अपना एफआईआर यहाँ पे दर्ज करवा दिया था। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा रही थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब 7 दिन बाद माफ कीजिएगा, घटना के 3 से 4 दिन बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 7 दिन बाद, घटना के ठीक 7 दिन बाद जो युवती है उनको दस्तयाब किया गया। एक आरोपी को भी इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 6 से 7 लोग इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 से 4 लोगों का नाम यहाँ पर युवती जानती थी। और एक रोचक बात,
हमारे संवाददाता यादवेंद्र ने जो बताई है कि पहले से ही पुरानी रंजिश का कोई मामला इस यहाँ पे चल रहा था। जो युवती का भाई है उसने भी ऐसा ही कोई कृत्य किया था उस युवक की बहन के साथ। जो युवक जबरन फेरे यहाँ पर ले रहा है इस युवती के साथ में, तो पुरानी रंजिश का भी मामला कह सकते हैं यहाँ पर। और पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि जो पीड़ित का जो पक्ष है, जो युवती के घर वाले हैं, उन्होंने 7 दिन पहले एफआईआर यहाँ पर दर्ज करवाई थी, अपहरण का मामला यहाँ पर दर्ज करवाया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से काम नहीं किया।